तो विधानसभा का आज पहला दिन था शीतकालीन सत्र का, और इस पर बात करने के लिए यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ में पूर्व मंत्री रमापति त्रिपाठी भी मौजूद हैं। विजय जी, जिस तरीके से आज पहला दिन था सत्र का, क्या कुछ देखने को मिला? और आपके साथ रमापति शास्त्री भी मौजूद है, उनसे भी बात कीजिएगा। बिल्कुल शुभांगी, मैं बताना चाहूंगा हमारे साथ पूर्व मंत्री रमापति शास्त्री जी मौजूद है। सदन में सर क्या रहा संचालन में जो गतिविधियां बताई जाती है, विपक्ष आक्रोश आ रहा है तो कह रहा है कि सदन बहुत कम दिन चल रहा है। सदन चला है, मिशन के मुद्दे किए गए हैं, इसके साथ निर्णय रखी गई है, इसके बाद में छुट्टी हो गई है। आने वाले दिन में कल फिर से व्यवस्था होगी जो शासन में कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि 4 दिन का सदन चला रहे हैं और बार बार एक छोटा सदन रखते हैं। क्या है, संवाद से बच रही है भाजपा, ऐसा आरोप लगा रहा है विपक्ष। और मुद्दा विहीन है कुल मिला कुछ समझिए, उनके पास विपक्ष के पास खाली नहीं है, विपक्ष खाली है, लेकिन भाजपा के पास तो बहुत कुछ है। सदन में रखने के लिए अनुपूरक बजट आ रहा है 40,000 करोड़ रुपए का, तो ठीक तो है। जरूरत पड़ती है ऐसा व्यवस्था की जाती है, तो जरूरी है कि ना मतलब के विपक्ष वाले बैठते नहीं, चर्चा नहीं करते, बात नहीं करते, हंगामा करते हैं और हंगामा के लिए मामला खत्म हो जाता है, तो इससे अच्छा साथ में कर दिया जाएगा। इसीलिए विपक्ष जो अपनी बात रखता है, कह रहा हमें बात नहीं रखने देते, लेकिन वो जब विपक्ष आता है तो हंगामा करता है, तो दोनों तरीके की बातें होती है। ये नहीं चलेगा। विपक्ष को अगर मुद्दे पर बात करनी है तो उनको बैठ करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, बैठना चाहिए सारे लोगों के साथ बात। और प्रदेश के तमाम प्रकार की समस्याओं के बारे में चर्चा करनी चाहिए। उनके पास है ही नहीं कोई मामला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माने योगी जी की सरकार सारे कामों को निपटाते हुए आगे जा रही, कोई समस्या फंसे नहीं। विकास अब आगे दिखने को मिलेगा। सरकार में 40,000 करोड़ का अनुपूरक बजट आ रहा है कल। विकास तो माने मोदी और माने योगी जी के डबल इंजन सरकार में, तो विकास के लिए लोग कुछ दिन के बाद यह कहें कि मेरे पास विकास काम तो है नहीं, अब स्थिति उत्पन्न हो रही, इतना काम होने वाला है। धन्यवाद। ये थे रमापति शास्त्री जी, जिनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में विकास की ही सरकार रहेगी और अनुपूरक बजट से ही पूरे प्रदेश में विकास होगा। और जो विपक्ष चाह रहा है कि वो हल्ला करे और मुद्दे विहीन विपक्ष की बात रमापति शास्त्री जी ने कही है अभी शुभांगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज हम कार्रवाई भी देख रहे थे तो श्रद्धांजलि तो दी ही गई, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कैंसर को लेकर भी अखिलेश यादव काफी कुछ बोले हैं। देखिए, अखिलेश यादव आज पूरे फॉर्म में थे। उन्हें मालूम है कि विपक्ष अगर कुछ बोलेगा नहीं तो सदन में वो कहीं दिखेंगे नहीं। अगर सदन में दिखना है तो सड़क पर हंगामा और सड़क पर जो प्रदर्शन है उसके साथ साथ सदन में भी उन्हें दिखना पड़ेगा। इसीलिए कुछ मुद्दों की बात भी आज अखिलेश यादव ने की है। जिस तरीके से तमाम जो बेरोजगारी और महिला हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने जो बातें कही है वो बड़े मौके पर कही है। उनको मालूम है कि 2024 के लोकसभा चुनाव कर पर है और मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, वो विकास को आगे लाना चाहती है, लेकिन विपक्ष जो है सरकार की खामियों को गिना रहा है और बार बार यही प्रयास कर रहा है कि विपक्ष अपनी खामियों में ही सरकार अपनी खामियों में ही गिरी रहे। बिल्कुल विजय जी, जिस तरीके से अगर हम अखिलेश यादव के रुख की बात करते हैं, आज पहला दिन था लेकिन पहले दिन बड़ा सख्त रुख उनका देखने को मिला। क्या लगता है आने वाले जो 4 दिन होने वाले हैं, क्या उसमें काफी हंगामा हो सकता है? बिल्कुल हंगामा होगा, क्योंकि विपक्ष का आज जो रुख दिखा है, सरकार ने लाख कोशिशें की, नियमावली भी बनी कि विपक्ष प्रदर्शन न कर पाए, विपक्ष आक्रोश न जता पाए, लेकिन विपक्ष ने नया तरीका निकाला। आज काले कपड़े पहनकर सदन में तमाम विधायक पहुंचे। उनके अलावा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने जब अखिलेश यादव थे तो उन्होंने भी अपना एक ऐसा रुख दिखाया है जिससे साफ निर्देश मिल रहे हैं पार्टी के विधायकों को कि आगे 4 दिन जो है वो हंगामे के जरूर होंगे और विपक्ष अपनी बात 4 दिन ही का सदन हो भले, लेकिन उसमें रखेगा जरूर। और ये हंगामेदार सदन रहने वाला है शुभांगी, इसकी पूरी जो मंशा आज साफ दिख गई। बिल्कुल साफ मंशा दिख गई है किस तरीके से आगे का सदन चलने वाला है। विजय जी, अनुपूरक बजट भी कल पेश होगा, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, सरकार पूरी तरीके से तैयार है। अनुपूरक बजट अपने पूरे तैयारी में है। विभागों के सभी विभागों के प्रस्ताव मंगाए गए हैं, उसके अनुसार एक बड़ा भारी अनुपूरक बजट है और अब तक का ये सबसे बड़ा अनुपूरक बजट कहा जा रहा है। 40,000 करोड़ रुपए का जो अनुपूरक बजट है उसमें तमाम विकास की योजनाएं समाहित है। उन विकास की योजनाओं के लिए जो पैसा जरूरी है सरकार के लिए, वो सरकार के पास नहीं है, इसलिए अनुपूरक बजट लाया जा रहा है। और ये अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार इसको जान रही है, समझ रही है, इसीलिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि शांतिपूर्वक ये 4 दिन बीत जाए और अनुपूरक बजट के माध्यम से जो पैसा आना है सरकार के पास वो पैसा आ जाए, जिससे विकास की जो योजनाएं हैं
वो जमीन पर दिखाई दे। लेकिन अखिलेश यादव और विपक्ष जो उनके विपक्षी सहयोगी हैं वो ये पूरी तरह जानते हैं कि इस पूरे 4 दिन में विपक्ष सरकार की खामियां गिनाने से कहीं चूकेगा नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो विकास की बात है वो अहम होगी इस सत्र में। विजय जी, अगर हम बात करते हैं नारी शक्ति की, तो क्या कुछ असर इस बार देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से अधिनियम जब पास हुआ उसके बाद से लगातार बहुत मुद्दों पर उठाती रही है और कई सम्मेलन भी किए गए इससे जुड़े। अगर हम बात करते हैं सदन की, तो इस बार सदन में क्या कुछ असर दिखेगा? देखिए, नारी शक्ति वंदन अभियान सरकार की एक बड़ी मुहिम है। उसका असर इस बात से भी देखा जा सकता है कि महिला विधायकों को बोलने का जो मौका है और उसको देने के लिए सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका विपक्ष में और चाहे सत्ता पक्ष में सभी विधायकों को मिलेगा। और महिलाओं को इस बार सदन में वो हिस्सेदारी भी जरूर दी जाएगी जो अभी तक इंतजार की जा रही थी कि सदन में महिलाओं को बोलने का कम मौका मिलता है। महिलाओं की संख्या कम है सदन में, लेकिन फिर भी संख्या बल के मुकाबले हर 3 विधायक के बाद एक महिला को बोलने का मौका मिलेगा। और इस बार बढ़ चढ़कर नारी शक्ति और वंदन अभियान जो सरकार की मुख्य योजना रही है उसको भी सदन में अमली जामा पहना सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष और सरकार के तमाम मंत्री और विधायक। बिल्कुल विजय जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको बता दें, जहां यूपी विधानसभा के सत्र की आज से आगाज हो गया है और आज पहले दिन की कार्रवाई पूरी हुई है। आपको बता दें, कल यानी 29 नवंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। तो काफी अहम है ये शीतकालीन सत्र, 4 दिन का ये सत्र होने वाला है और बहुत अहम ये सत्र है क्योंकि अनुपूरक बजट पेश होना है। और जिस तरीके से विपक्ष का भी रुख लग रहा है, साफ तौर पर यह बात साफ है कि हंगामेदार ये सदन होगा।